ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको अष्टावक्र के बारे में बताना चाहती हूं, उनके जीवन पर एक प्रकाश डालना चाहती हूं। प्राचीन समय की बात है कि उद्दालक ऋषि का आश्रम होता था। उद्दालक महर्षि शिष्यों को वैदिक ज्ञान दिया करते थे और शिष्य भी बड़े प्यार से वैदिक ज्ञान लेते थे और अपने गुरु का भी बहुत आदर किया करते थे। उनमें एक शिष्य था कहोद नाम का, जो शिक्षा भी अपना निष्ठा के साथ ग्रहण करता था, गुरु की आज्ञा का पालन भी करता था, विवेकी भी था, शिष्टाचारी भी था। तो उद्दालक महर्षि कहोद से बहुत प्यार करते थे। उन्हें कहोद बहुत अच्छा लगता था। बच्चे शिक्षा ग्रहण करते करते बड़े हो गए, तो उद्दालक महर्षि ने कहोद से कहा कि तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है, अब तुम अपने घर जा सकते हो। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि मेरी बेटी सुजाता है, मैं उनका हाथ आपके हाथ में देना चाहता हूं, आपके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं। तो कहोद ने गुरु की बात को स्वीकार किया और महर्षि उद्दालक ने अपनी बेटी सुजाता का विवाह कहोद के साथ कर दिया। शादी होने के पश्चात अब कहोद ऋषि भी, उनके पास भी शिष्य आने लगे और वह भी ज्ञान देने लगा, क्योंकि उसे भी वेदों का पूरा ज्ञान था। उन्होंने भी महर्षि उद्दालक से पूर्ण रूप से शिक्षा ग्रहण की थी। तब वो ज्ञान देने लगे। वो अपने शिष्यों को रोज ज्ञान दिया करते थे। सुजाता ने रोजाना उनको देखती थी कि वह अपने शिष्यों को बड़ी अच्छी तरह से शिक्षा दे रहे हैं वेदों की, क्योंकि उसने अपने पिता से भी सुन रखा था, पिता से भी वो ज्ञान लेती थी। कुछ समय के पश्चात ही सुजाता गर्भवती हो जाती है और सुजाता ये चाहती है कि मेरा बच्चा भी बड़ा ज्ञानवान होना चाहिए, मेरा बच्चा इतना ज्ञानवान होना चाहिए कि किसी भी ऋषि या मुनि से शास्त्रार्थ करते समय उसको कोई हरा ना पाए। अब सुजाता ने जहां पर कहोद बैठकर ज्ञान अपने शिष्यों को दिया करते थे, वहीं शिष्यों के पास बैठकर वो भी ज्ञान अर्जित करने लगी। वह भी ज्ञान की सारी बातें सुनती थी। अब समय चलते चलते समय बीतता गया और सुजाता 7 महीने की गर्भवती थी। 7 महीने की गर्भवती सुजाता शिष्यों के साथ ज्ञान ग्रहण करती है, अपने बच्चे को गर्भ में ही ज्ञानवान बनाना चाहती है। तो तब कहोद ऋषि उन्हें समझा रहे थे, अपने शिष्यों को शास्त्रों का ज्ञान दे रहे थे। उस समय पर सुजाता के गर्भ से आवाज आती है कि पिताश्री आप गलत समझा रहे हैं, शास्त्रों में ज्ञान नहीं है। शास्त्र जो है वो सिर्फ एक मार्गदर्शन है, हमें रास्ता दिखा सकते हैं, उनमें शब्दों का चुनाव कर सकते हैं हम उनसे, वे हमें नियम सिखा सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं। ज्ञान शास्त्रों में नहीं, ज्ञान हर इंसान के अंदर है। उस ज्ञान को जगाना पड़ता है।
आप ये मंत्रों का जो उच्चारण जो गलत कर रहे हैं, इससे कभी ना कभी आपकी तौहीन हो सकती है। तो अब कहोद ऋषि को बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा कि सभी शिष्यों के सामने तुम्हारी बेइज्जती कर दी। अब वो हाथ में जल लेकर और बोलते हैं कि तो अभी तो बाहर भी नहीं आया है, अभी से मुझे ज्ञान दे रहा है, मुझ ज्ञानवान को। जब तुम बाहर आएगा तो पता नहीं क्या करेगा। तो हाथ में जो जल लिया हुआ था, मंत्र बोलकर उसे छोड़ दिया, छिड़क दिया और कहा कि जा तू 8 जगह से वक्र हो जा। तो सुजाता ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। समय निकलता गया, 9 माह पूरे हो गए। 10वें माह में बच्चा पैदा हुआ। जो बच्चा 8 जगह से मुड़ा हुआ था, वक्र था, क्योंकि उनके पिता ने, कहोद ने उसे ऐसा श्राप दिया था। अब अष्टावक्र पैदा हो जाते हैं 8 जगह से मुड़े हुए, कुरूप भी हैं। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तो अब सुजाता ये कहती है कि आप अब बच्चे के लिए हमें और धन की जरूरत पड़ेगी और हमारे पास इतना धन है नहीं। तो उसने सुना था कि राजा जनक के यहां पर शास्त्रार्थ किया जाता है और राजा जनक रोजाना काफी दान करते हैं, लेकिन जो कुछ विशेष समय होते थे कि कहोद को पता चला कि राजा जनक के यहां पर बड़े ज्ञानी लोगों को बुलाया हुआ है और शास्त्रार्थ में जो जीतेगा उसको 100 गाय दी जाएंगी जिसके सींग सोने से मंडवाए हुए हैं, वे दान में दी जाएंगी। अब कहोद भी पहुंच जाता है। आपस में शास्त्रार्थ होता है। उसके पश्चात जो सबसे जीत जाता है, राजा जनक के यहां पर जब महर्षि इकट्ठे होते हैं, ऋषि इकट्ठे होते हैं, मुनि इकट्ठे होते हैं, ज्ञानी लोग वहां पर जाते हैं, तो आपस में जो सबसे जीत जाते हैं उसके पश्चात बंदी आचार्य से उनका सामना होता है। और बंदी आचार्य का एक नियम है कि बंदी आचार्य से जो भी शास्त्रार्थ में हार जाएगा उसे जल समाधि लेनी पड़ेगी, यानी जल में डुबोकर मार दिया जाएगा। अब कहोद सभी से शास्त्रार्थ करते हुए और आचार्य बंदी तक पहुंच जाता है। आचार्य बंदी के साथ उसका शास्त्रार्थ होना है। अब शास्त्रार्थ की बारी आई। बंदी और कहोद दोनों शास्त्रार्थ करने लगे। आखिर में बंदी कहोद को शास्त्रार्थ में हरा देता है और कहोद को जल समाधि लेनी पड़ती है। अब छोटा सा बच्चा अष्टावक्र सुजाता अपने पिता के घर, उदालक के घर चली जाती है। उदालक जब और शिष्यों को शिक्षा देते हैं तो वहीं पर वो अपने बच्चे को लेकर बैठ जाती है, क्योंकि उसका बच्चा बहुत छोटा बच्चा है।
और वह भी शिक्षा की बातें सुनता रहता है। बड़ा हो जाता है, जब 5-6 साल का रहा होगा तो एक दिन वह उदालक की गोद में बैठा हुआ है, अपने नाना की गोद में। उदालक का एक बच्चा है उसी जितना बड़ा, उसका नाम है श्वेत केतु, जो अष्टावक्र का भाई मतलब मामा लगता है, लेकिन अष्टावक्र जो है वो अपने नाना को पिता कहते हैं, क्योंकि श्वेत केतु पिता कहता है और वह श्वेत केतु को अपना भाई मानता है। एक दिन ऐसा हुआ कि अष्टावक्र अपने नाना की गोद में बैठा हुआ था और इतनी देर में ही वहां पर श्वेत केतु आ जाता है और वह पकड़कर अष्टावक्र को उस अपने पिता की गोद से नीचे उतार देता है कि तुझे अगर गोद में बैठना है तो तू अपने पिता की गोद में जाके बैठ, ये मेरे पिता हैं। तो अब अष्टावक्र को अच्छा नहीं लगता, छोटा सा बच्चा है। वह अपनी माता के पास जाता है, दुखी है और माता से अपने पिता के बारे में सब पूछता है। अब माता उसे सारी कथा कहानी सुना देती है कि आपके पिता को क्या हुआ। तो अब अष्टावक्र को अपने पिता का पता चला, धीरे धीरे शिक्षा ग्रहण करते करते बड़ा हो गया। अब अष्टावक्र 12 साल का हो चुका था। उस समय पर उसे पता चला कि राजा जनक के यहां पर ज्ञानी लोगों की सभा बुलाई जाती है और उनसे सत्यता की चर्चा होती है। वहां पर सत्य क्या है, असलियत क्या है, ये जीवन क्या है, ऐसी चर्चाएं होती है। एक दिन सभा चली हुई थी तो अष्टावक्र भी उस सभा में पहुंच जाते हैं। तो द्वारपाल जो खड़े थे वे अष्टावक्र को अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि वो बालक है। वहां पर ज्ञानी लोगों की सभा चल रही है। राजा जनक सत्यता के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं। महर्षि ऋषि मुनि अपनी अपनी बात रखते हैं, जितना जिसका ज्ञान है वैसी ही बातें करते हैं। अब वो कहने लगा द्वारपाल कि बच्चों को यहां आने की अनुमति नहीं है। तो अब अष्टावक्र कहता है, अष्टावक्र किसे कहता है? द्वारपाल को। द्वारपाल को कहता है कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे वन को जलाकर राख कर सकती है। बाल पकने से, बाल सफेद होने से ही मनुष्य ज्ञानी नहीं होता या बड़ा नहीं होता या वृद्ध नहीं होता, कि बाल पकने से ही मनुष्य वृद्ध नहीं होता। ज्ञान तो ज्ञान की साधना करने से प्राप्त होता है। वृद्ध होने का मतलब ये नहीं है कि वो ज्ञानी हो, कि उसे सब ज्ञान प्राप्त है, नहीं। इसलिए मैं एक ज्ञानी बच्चा हूं, तुम मुझे भीतर जाने दो। अब द्वारपाल हाँ नहीं करते उसे अंदर जाने के लिए। कुछ कोलाहल सुनाई देता है
सभागार में, जहां पर राजा जनक के यहां पर जो सभा चली हुई थी। राजा जनक को कुछ सुनाई देता है तो वह अंदर से एक मंत्री को भेजते हैं कि आप द्वारपाल को कहें कि ये जो कोई है बहस करने वाला, उसे कल की सभा में आमंत्रित कर दें, कल की सभा के लिए आमंत्रित कर दें। मंत्री जाके द्वारपाल को कहता है और द्वारपाल अष्टावक्र को कल के लिए न्योता दे देता है कि तुम कल आना। अब वह अष्टावक्र, उसके साथ उसका एक साथी था, वे वापस चले जाते हैं। तो अब अगले दिन सुबह वो तो सभा हो चुकी, सब अपने वहां चले गए, अपने घर चले गए, राजा अपने महल में चला गया। अब अगले दिन सुबह सुबह राजा घोड़े पर, राजा जनक अपना घोड़े पे चढ़कर कुछ टहलने के लिए, कुछ नगर के को देखने के लिए निकलते हैं। कुछ दूर जाने के पश्चात नगर में वह बालक अष्टावक्र अपने साथियों के साथ खेलते हुए मिलते हैं। तो अष्टावक्र को देखकर राजा जनक घोड़े से नीचे उतरते हैं। राजा जनक घोड़े से नीचे उतरकर उस बालक से पूछते हैं, तो तुम अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानते हो, मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। तो राजा जनक ने कहा, ऐसा क्या है कि जो सुप्त अवस्था में भी, सोते हुए भी आंखें खुली रखता है? ऐसा कौन है जो पैदा होने के बाद भी चल नहीं सकता? हृदय विहीन कौन है और वेग से क्या बढ़ता है? अब अष्टावक्र ने बड़ी सरलता से, बिना सोचे हुए तुरंत जवाब दिया कि सुप्त अवस्था में मछली अपनी आंखें खुली रखती है, आंखें बंद नहीं करती। अंडा पैदा होने के बाद भी चल नहीं सकता, जन्म लेने के बाद भी चल नहीं सकता। पत्थर हृदय विहीन होता है क्योंकि पत्थर का हृदय नहीं होता। नदी वेग से बढ़ती है। अब राजा जनक इतना सही उत्तर सुनकर बड़े खुश होते हैं और बच्चे को कल के लिए बुला लेते हैं। तो जब अष्टावक्र अगले दिन जब सभा में जाते हैं, क्योंकि अष्टावक्र 8 जगह से मुड़े हुए थे, शरीर बड़ा बेढंगा था, तो जैसे ही वो सभागार के अंदर जाते हैं तो सारे के सारे ऋषि महर्षि जो भी बैठे हुए थे, मंत्रीगण बैठे हुए थे, सभी अष्टावक्र को देखकर हंसने लगते हैं। अब सबको हंसता हुआ देखकर अष्टावक्र उनसे भी तेज आवाज में हंसते हैं। जब अष्टावक्र हंस के चुप होते हैं तो राजा जनक बोलते हैं कि हे अष्टावक्र, ये सब लोग क्यों हंसे?
ये तो मुझे समझ आता है, लेकिन तुम क्यों हंसे वो मुझे समझ नहीं आया। तो अब अष्टावक्र ने वैसे राजा जनक के बारे में सुन रखा था कि राजा जनक बड़े ही मानवीयता और बड़े ही सहृदयता की जो चर्चा थी राजा जनक की, वो बड़ी दूर दूर तक थी। इन बातों से अष्टावक्र वाकिफ था। अब अष्टावक्र ने कहा कि मैं क्यों हंसा। मैं इसलिए हंसा कि यहां पर आपने सत्यता का पता करने के लिए, सत्य को जानने के लिए, ज्ञान लेने के लिए यहां इन चमारों को इकट्ठा कर रखा है। यहां पर ये चरमकार आपको क्या सत्य का पता बताएं, क्या सत्य का पता बताएंगे, क्या सत्य के बारे में बताएंगे। ये तो खुद ही अज्ञानी है, ये तो खुद भी नहीं जानते कि सत्य क्या है। तो राजा जनक ने कहा कि मैं तुम्हारे इस सवाल से संतुष्ट नहीं हूं, और दूसरा तुमने मेरे इस सारे सभी सभासदों को, सभी मेरे मंत्रीगणों की तुमने बेइज्जती की है। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और मैं तुम्हारे अभी जवाब से भी संतुष्ट नहीं हूं कि तुम क्यों हंसे। उस समय पर अष्टावक्र कहते हैं कि जिनको मेरा ये आड़ा टेढ़ा शरीर तो दिखता है, लेकिन जिनको मेरे अंदर बैठा हुआ सरल और ज्ञानी मनुष्य दिखाई नहीं दिया, उनको मैं क्या कहूं। उनको मैं ज्ञानी तो नहीं कह सकता। अष्टावक्र ने कहा कि इसका सीधा सा मतलब है कि ये सब चमार है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये सब चमार हैं, ये चमड़ी के पारखी है। इनको मैं सीधा साधा दिखाई नहीं पड़ता, इनको सिर्फ मेरा आड़ा टेढ़ा शरीर ही दिखता है, इसलिए ये सभी चरमकार हुए। जिनको सिर्फ चमड़ी की ही परख है, चमड़ी की परख वाले को आप क्या कहेंगे, चरमकार ही कहेंगे। मंदिर के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता। मेरे शरीर के टेढ़े होने से जो मेरे अंदर बैठा है वो टेढ़ा नहीं हो सकता। और क्या बताऊं मैं किसकी गलती मानूं, या आप, मैं जो बता रहा हूं आप बताएं मुझे सुनकर कि किसकी गलती किसकी है। कि कुम्हार ने मटके को आड़ा टेढ़ा बनाया, मटका बेढका था, लेकिन मटका स्वयं तो नहीं बना। अब आप गलती उस कुम्हार की कहेंगे या उस घड़े की। अब मुझे भगवान ने बनाया, अब बनाने वाले की गलती है या गलती मेरी है। तो ये सब बातें सुनकर राजा जनक के आंखें खुल गई, आंखें खुल गई।
उसने कहा कि हे अष्टावक्र, तुमने मेरी आंखें खोल दी। और राजा जनक ने उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगी और उनको अपना गुरु बना लिया और उनसे शिक्षा ग्रहण करने लगे। राजा जनक अष्टावक्र से शिक्षा ग्रहण करते थे। अष्टावक्र गीता क्या है कि राजा जनक ने जो ज्ञान अष्टावक्र से लिया उसे ही अष्टावक्र गीता कहा जाता है। अब अष्टावक्र कहने लगे कि मैं तो आपकी सभा में बंदी से शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। मैं आपकी सभा में आया ही बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए हूं। तो राजा जनक ने अष्टावक्र को बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए हां कह दिया, लेकिन एक बात और कही कि इसके लिए मुझे बंदी की भी सलाह लेनी पड़ेगी। उसकी भी तो हां होनी चाहिए कि वो आपके साथ शास्त्रार्थ करेगा। अब बंदी से पूछा गया, अष्टावक्र ने पूछा तो बंदी ने शास्त्रार्थ करने के लिए हां कह दिया। बंदी ने शास्त्रार्थ करने के लिए हां कह दिया और अष्टावक्र को अपने नियम के बारे में बताया कि मेरे साथ शास्त्रार्थ करने का मतलब भी जानते हो। नियम का पता है तुम्हें कि मेरे साथ शास्त्रार्थ करने वाले को अगर वो हार जाता है तो उसे जल समाधि लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आया ही आपको हराने के लिए हूं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इसीलिए कह रहा था कि यहां पर मुझे कोई ज्ञानी दिखाई नहीं देता। मैं तो बंदी को हराने के लिए आया हूं। अगले दिन आ गया, उस दिन की सभा समाप्त हुई। अगले दिन शास्त्रार्थ होना था, क्योंकि बंदी ने शास्त्रार्थ करने के लिए हां कह दिया। अगले दिन शास्त्रार्थ होना था सभा के, तो अगले दिन बंदी और अष्टावक्र शास्त्रार्थ के लिए दोनों तैयार हो गए। तो अब शास्त्रार्थ शुरू होता है। पहली बारी बंदी की है। पहले बंदी बोलते हैं। बंदी कहते हैं कि सूर्य एक है और सूर्य सारे संसार को प्रकाश प्रदान करता है, रोशन करता है। देवराज इंद्र भी एक है और यमराज भी एक ही है। अब बंदी बोल चुके। अब अष्टावक्र की बारी थी। तो अष्टावक्र कहते हैं कि इंद्र और अग्नि दो देवता हैं, नारद तथा पर्वत दो देव ऋषि हैं, अश्वनी कुमार भी दो हैं, रथ के पहिया भी दो होते हैं, पति और पत्नी भी दो सहचर होते हैं। अब बंदी की बारी थी। अब बंदी कहते हैं कि संसार तीन प्रकार से संसार में जन्म धारण करता है। कर्मों का प्रतिपादन,
3 वेद करते हैं। तीनों कालों में यज्ञ होता है। प्रातः काल यज्ञ होता है, दिन के मध्य में यज्ञ होता है और संध्या काल में यज्ञ होता है। 3 ज्योतियां हैं। इसके उत्तर में अष्टावक्र ने कहा आश्रम 4 हैं, दिशाएं भी 4 हैं, वन भी 4 हैं, आकार, आकार, उकार तथा मकार, ये वाणी के प्रकार भी 4 हैं। अब बंदी ने कहा यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। यज्ञ की अग्नियां भी 5 होती हैं, ज्ञानेंद्रियां भी 5 होती हैं, 5 दिशाओं की अप्सराएं भी 5 होती हैं, पवित्र नदियां भी 5 हैं और पंक्ति छंद में 5 पद होते हैं। अब अष्टावक्र ने कहा कि दक्षिणा में 6 गाय देना उत्तम है। ऋतुएं 6 होती हैं, मन सहित इंद्रियां भी 6 होती हैं और कृतिकाएं भी 6 होती हैं। इस पर बंदी बोले पालतू पशु 7 उत्तम होते हैं और वन्य पशु भी 7 ही उत्तम होते हैं। छंद भी 7 हैं, सप्तऋषि भी 7 हैं, वीणा के तार भी 7 होते हैं। इस पर अष्टावक्र ने कहा कि 8 वसु हैं तथा यज्ञ के जो स्तंभ होते हैं, कोण होते हैं, वे भी 8 होते हैं। इस पर फिर बंदी ने कहा पितृ यज्ञ में 9 समिधा छोड़ी जाती है। प्रकृति 9 प्रकार की होती है। अष्टावक्र दिशाएं 10 होती हैं, तत्वज्ञ 10 है, बच्चा 10वें माह में पैदा होता है और धाई में भी 10 अंक होते हैं। अब बंदी की बारी। रुद्र 11 होते हैं, यज्ञ में 11 स्तंभ होते हैं और पशुओं की इंद्रियां 11 होती हैं। अब अष्टावक्र आदित्य 12 होते हैं, 12 दिन का प्रति यज्ञ होता है, वर्ष में महीने भी 12 ही होते हैं। अब बंदी की बारी आई। त्रयोदशी उत्तम मानी गई है। पृथ्वी पर 13 द्वीप होते हैं। इसके बाद बंदी अगली पंक्ति भूल जाते हैं। अब अष्टावक्र कहते हैं कि राजन ये हार गए हैं, अगर ये चाहे तो मैं इनको चुनौती देता हूं, ये दोबारा से शास्त्रार्थ शुरू कर सकते हैं। तो इतना कहने के पश्चात बंदी दोबारा से शास्त्रार्थ शुरू करता है। अब अष्टावक्र ने कहा कि बंदी आप ही शुरू करो। तो बंदी कहते हैं कि प्रपंच क्या है। तो इस पर अष्टावक्र कहते हैं कि जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब प्रपंच है। अब अष्टावक्र प्रश्न करते हैं कि जो कुछ दिखाई देता है उसका तात्पर्य क्या है। तो अष्टावक्र बताते हैं कि जो दिखता है मन का विषय है, जिसे मैं स्वयं जानता हूं वही दृश्य है।
बंदी पूछते हैं कि जो दृष्टा है उसे कौन जानता है तथा स्वयं को कौन देखता है? इस पर अष्टावक्र उत्तर देते हैं कि स्वयं को देखने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती। जैसे सूर्य को के प्रकाश के सामने दिया जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बंदी प्रश्न करते हैं, संसार कहां से और कैसे आया? बंदी से अष्टावक्र ने पूछा कि ये संसार कहां से और कैसे आया? तो बंदी ने उत्तर दिया, ये सृष्टि केवल और केवल उससे आई, कि उससे आई। तो अब अष्टावक्र पूछते हैं, उससे से क्या तात्पर्य है आपका? बंदी उत्तर देते हैं, वो ब्रह्म है, वही ईश्वर है, सब उन्हीं से आता है। तो अब अष्टावक्र प्रश्न करते हैं कि ब्रह्म की रचना और पालन और संहार कैसे होता है? इस पर बंदी उत्तर देते हैं कि जिस प्रकार मकड़ी जाल पूरती है और जाल को पूर कर उसी के अंदर विचरण करती है और उसी को निगल भी लेती है। इस पर अब बंदी प्रश्न करते हैं कि जीव क्या है? अष्टावक्र उत्तर देते हैं कि जीव आत्मा है। अष्टावक्र पूछते हैं अब बंदी से कि जीव आत्मा क्या है? तो अब अष्टावक्र ने कि जीव क्या है, प्रश्न बंदी ने किया कि जीव क्या है, अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि जीव आत्मा है। अब प्रश्न अष्टावक्र ने किया कि अविद्या क्या है? तो बंदी उत्तर देते हैं कि अनात्मा को आत्मा समझना, निर्विकार को विकार युक्त समझना, इस संसार को ही सत्य समझना, यही अविद्या है। तो अब बारी आई बंदी की प्रश्न करने की। तो बंदी पूछते हैं कि विद्या क्या है? तो इस पर अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा का ज्ञान ही विद्या है। ऐसा ज्ञान जो हमें सारे दुखों से, पीड़ाओं से और बंधनों से, अज्ञानता से और भ्रम को की जो कल्पनाएं होती हैं, उन सब से जो मुक्ति दिलाए, वही विद्या है। जो हमें द्वित्व भाग से, हम दो हैं, इस भाव के विचार से, तू और मैं के भेद से मुक्ति दिलाए, वही विद्या है। विद्या वो दृष्टि देती है जिससे मनुष्य अपने ब्रह्म रूप को दृष्टि देती है, जिससे मनुष्य अपने ब्रह्म रूप को पहचान सके। ये सुनकर सभी अष्टावक्र की जय जय करने लगे। सभी ने अष्टावक्र पर पुष्पों की वर्षा की और राजा जनक ने भी अष्टावक्र को फूलों का हार पहनाया। अब बंदी को उनका नियम याद दिलाया। अष्टावक्र कहने लगे कि आपका नियम आप पर भी लागू होता है। तो अब बंदी कहते हैं कि मैं जल समाधि लेने के लिए तैयार हूं। तो इस पर अष्टावक्र कहते हैं, मैं आपको जल समाधि लेने के लिए नहीं कहूंगा, मैंने आपको माफ किया और आप जिंदा रहकर इसका प्रायश्चित कीजिए कि आपने कितने महाज्ञानियों को जल समाधि दी है, और मैं उसी कहोद का बेटा हूं अष्टावक्र, जिसने आपने जल समाधि देकर
जल में डुबोकर मार दिया, क्योंकि पश्चाताप की अग्नि में रोज रोज जलना हमें तड़फा तड़फा कर मारता है। हम उस अग्नि में रोज जलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप उस अग्नि में जलें और आपने जो किया है उसका पश्चाताप करें। सब कुछ होने के पश्चात अब बंदी जो हैं उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अष्टावक्र की आंखों से भी आंसू बह रहे थे कि उन्होंने बंदी को तो हरा दिया, लेकिन वो अपने पिता को वापस नहीं ला सकते। बंदी भी रो रहा है और बंदी इतने में अपने असली रूप में आते हैं। वो वरुण के बेटे हैं। वो कहते हैं कि मैं वरुण का बेटा हूं और मैं यहां धरती पर मेरे पिता के कहने की वजह से आया था। मेरे पिता ने एक यज्ञ रचा हुआ है, यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ में मेरे पिता ने मेरी जिम्मेवारी लगाई थी, मेरी ड्यूटी लगाई थी कि धरती पर जो ज्यादा ज्ञानी ऋषि और मुनि हैं उन्हें मेरे यज्ञ में भेज दे। उस वहां पर भेजने का मेरे पास यही तरीका था और मेरे पिता का यज्ञ अब पूरा हो चुका है। और जितने ऋषि मुनियों को मैंने जल समाधि दी है, जितने ज्ञानियों को जल समाधि दी है, वो सब नदी के तट पर आपको वापस आते मिलेंगे। अब सभा में जितने भी जन बैठे हुए थे सभी नदी के तट पर जाते हैं। अष्टावक्र भी ये सब देखने के लिए, राजा भी, सभी नदी पर जाते हैं। जैसे ही नदी पर पहुंचे तो आचार्य बंदी ने, जो अरुण के बेटे हैं, उन्होंने जिन जिन को जल समाधि दी थी वो सारे के सारे जल से वापस आते हुए नजर आते हैं। अब उनमें से ही किसी ने बताया कि ये तुम्हारे पिता कहोद हैं। तो वह अपने पिता के चरण स्पर्श करते हैं अष्टावक्र, तो उनके पिता उनको आशीर्वाद देते हैं। उनके पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिस बेटे को मैंने 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, पैदा होने से पहले ही उसको श्राप दे दिया, ऐसा भी कोई बाप होता है क्या? ऐसा बाप होने का क्या मतलब? तो अब कहोद अष्टावक्र को कहते हैं कि तुम समन्ना नदी के जल में गोता लगाओ तो तुम्हारा शरीर श्राप से मुक्त हो जाएगा। तुम्हारा शरीर जो है वह कुरूप नहीं रहेगा, वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अपने पिता के द्वारा बताए गए उस समन्या नदी के किनारे पर जाते हैं अष्टावक्र और वहां पर नदी में डुबकी लगाते हैं और उनका शरीर बहुत ही सुंदर हो जाता है, बिल्कुल एकदम से नॉर्मल हो जाता है। अब अष्टावक्र वेदान्य ऋषि के आश्रम में गए। वहां पर उन्होंने उसकी वेदान्य की कन्या को देखा। उनकी कन्या को देखकर अष्टावक्र मोहित हो गए और वेदान्य से उनकी बेटी का हाथ मांगते हैं, उनके साथ विवाह करने की बात करते हैं।
तो वेदान्य ऋषि कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो अष्टावक्र ने कहा, हे ऋषिवर, बताइए आप मेरे से क्या कराना चाहते हैं। तो अब वेदान्य ऋषि बताते हैं कि तुम्हें उत्तर दिशा में जाना होगा। वहां पर अलकापुरी नाम की एक पुरी आएगी, आगे हिमालय पर्वत शुरू हो जाएगा, उनसे आगे जब तुम चलोगे तो कैलाश पर्वत आ जाएगा। वहां पर शिवजी भगवान ध्यान करते हैं कैलाश पर्वत पर, और वहां पर ऋषिगण, भूत पिशाच गण वहां पर विचरण करते हैं। उनके गण और भूत पिशाच विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और शिवजी भगवान की सेवा करते रहते हैं। उस स्थान के पूर्व और उत्तर की ओर 6 ऋतुएं, कालरात्रि तथा मनुष्य आदि, देव आदि सभी आपको वहां पर मिलेंगे, कि वो सभी शिवजी भगवान की आराधना करते हुए आपको मिलेंगे। बड़े ही सरल स्वभाव से उनके चेहरे से शांति टपकती होगी, और सभी शिवजी भगवान की आराधना में मस्त और बैठकर ध्यान कर रहे होंगे। जब वहां से तुम आगे चलोगे तो वहां से आगे चलने के पश्चात तुम्हें नील पर्वत दिखाई देगा। वह इस प्रकार से दिखाई देगा जैसे बादल होते हैं, कहीं से बादल काला होता है, कहीं से नीला दिखाई देता है, कहीं से उनके बीच से आकाश दिखाई देता है। तो इस प्रकार का एक आगे पर्वत दिखाई देगा। उस स्थान से आगे जब तुम निकलोगे तो वहां पर एक बहुत ही सुंदर तुम्हें आश्रम मिलेगा, और वहां पर एक वृद्धा तपस्विनी तप करते हुए मिलेगी। अब तुम्हें करना इतना है कि उस वृद्धा के दर्शन करके तुम वापस आ जाना, और आने के पश्चात मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। तो अष्टावक्र ने तनिक भी सोचे बिना और उनको हां कर दी, वहां पर उस वृद्धा के दर्शन करके आने की। और उसी समय तत्पश्चात वह वहां से निकल लिए अलकापुरी की तरफ। वहां से कुछ दूर जाने के पश्चात हिमालय की शुरुआत हो जाती है। हिमालय की पर्वत की शुरुआत हो जाती है। अब उसने पर्वत पर चढ़ना शुरू किया। चलते गए। वहां उन्होंने देखा कि धर्मदायिनी एक बहुत बड़ी नदी बह रही है। उसने वहां पर वे तनिक रुके। उन्होंने नदी के स्वच्छ जल में स्नान किया, डुबकी लगाई, और अपने आप को तरोताजा महसूस किया। वहीं पर उनके आसपास जो नदी के कुसा के जो पौधे थे, उसमें से कुछ कुसा इकट्ठी की
उसका आसन बिछाया और वहां पर विश्राम करने लगे। कुछ ही दूरी पर उसे दिखाई दिया कि शिव और पार्वती की एक सुंदर सी प्रतिमा वहां पर मूर्ति रखी हुई है। चलकर उसने शिव और मां पार्वती से उनके दर्शन किए, उनकी पूजा की और उनसे आशीर्वाद लिया। फिर वे वहां से चल दिए। चलने के पश्चात वे कुबेर नगरी में पहुंचे। कुबेर नगरी में पहुंचे तो कुबेर नगरी के द्वार पर पहुंचकर उसने देखा कि कुछ द्वारपाल खड़े हुए हैं। तो उसने कहा, अष्टावक्र ने कहा कि अपने राजा को बता दो, कुबेर जी महाराज को बता दो कि मैं अष्टावक्र उनसे मिलने आया। तो उस द्वारपाल ने कहा कि हमारे राजा जो कुबेर हैं उनको सब पता है और वह तो आपके आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने आपके स्वागत की सारी सामग्री इकट्ठा कर रखी है। तो वह कुबेर नगरी में उनको ले जाया गया। कुबेर नगरी में हर प्रकार के आमोद प्रमोद थे, सभी प्रकार की वहां पर सुविधाएं थी और उस आमोद प्रमोद में अप्सराएं नृत्य कर रही थी। तरह तरह का भोजन उनके लिए परोसा जा रहा था। उनकी सेवा के लिए कुबेर के मंत्री उसके आगे पीछे थे। उस आमोद प्रमोद में यही नहीं पता चला अष्टावक्र को कि उनका 1 साल कब व्यतीत हो गया। 1 साल निकल गया सब करते हुए। अब उन्हें याद आया अपने तप के बल से, क्योंकि अष्टावक्र बड़ा ज्ञानी और बड़ा तपस्वी था। अपने तप के बल से याद आया कि मुझे चलना चाहिए। तो उन्होंने कुबेर से जाने के लिए कहा कि अब मुझे चलना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा इतना आदर किया, मेरी हर इच्छा का ध्यान रखा। तो कुबेर मना करते हैं कि आप कुछ दिन और रुक जाइए। लेकिन अब अष्टावक्र चल पड़ते हैं और रुकने के लिए मना करके आगे के लिए निकल लेते हैं। तो वह कैलाश की तरफ अब चल पड़े। अब कैलाश का उन्होंने वंदन किया, दर्शन किए, नमस्कार किए, हाथ जोड़कर नमस्कार किया, सिर झुकाकर नमस्कार किया। फिर वह नमस्कार करके, कैलाश को नमस्कार करके और वह फिर सुमेरु आदि को लांघते हुए केरातेश्वर महादेव के स्थान पर पहुंच जाते हैं। केरातेश्वर महादेव की प्रदक्षिणा करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं, पूजा करते हैं, वहां बैठकर थोड़ा ध्यान करते हैं और फिर आगे के लिए चल पड़ते हैं। अब आगे उन्हें एक सुंदर वन दिखाई देता है। सुंदर वन दिखाई देता है। उस सुंदर वन में उनको दूर से ही एक सुंदर सा आश्रम दिखाई देता है, जहां पर प्रकाश है, जो चमकता हुआ दिखाई देता है। अब वह उस आश्रम की तरफ चल पड़े। आश्रम की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि ऐसे वन में ये सब, उन्होंने देखा कि वहां पर सुंदर सुंदर तालाब हैं, पशु पक्षी विचरण कर रहे हैं,
सोने चांदी की मणियां लटकी हुई हैं, हीरे जवाहरात की मणियों से उसे सजाया गया है। मणियों की चमक से आश्रम चमक रहा है। ये सब उन्होंने देखा। नगर के द्वार पर गए, वहां से इन्होंने ये सब देखा। उनको कहा, जब आश्रम के बाहर वे पहुंचे, देखा कि आश्रम को सब इस तरह से सजाया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि तुम अपने आश्रम में जाकर कहो कि मैं अतिथि हूं, बताओ जाके कि मैं एक अतिथि हूं और मुझे मेरा आदर सत्कार करो, मुझे रुकने के लिए जगह दो। तो वे उनको आश्रम में, द्वारपाल जैसे आश्रम में लेकर गया अंदर। तो वहां पर उन्होंने देखा कि 7 कन्याएं, जो कि अप्सराओं की भांति एक से एक सुंदर, एक से ज्यादा एक सुंदर, तो उसके स्वागत के लिए खड़ी हैं। उसका स्वागत करके वह आश्रम के भीतर ले गए। आश्रम के भीतर गए तो उन्होंने देखा कि एक वृद्धा, जो कि शकल सूरत से भी सुंदर नहीं है, तप में बैठी हुई है और वहां पर उनके रहने का पूरा प्रबंध कर दिया गया। शाम का समय हुआ तो वृद्धा ने अपने लिए चारपाई बिछवाई, चारपाई पर आसन लगवाया, शयन करने के लिए, विश्राम करने के लिए। एक चारपाई अष्टावक्र के लिए बिछवाई गई, उस पर भी विश्राम करने के लिए सुंदर आसन बिछाया गया। रात का समय हो गया, अष्टावक्र भोजन वगैरह कराया गए, बहुत प्रकार के भोजन उनके लिए परोसे गए। अब रात हो गई तो अष्टावक्र अपने चारपाई पर जाकर अपनी पर सोने लगे। अष्टावक्र को नींद आ गई। आधी रात्रि व्यतीत हुई थी कि जो एक कुरूप वृद्धा थी, वह अष्टावक्र की चारपाई पर आकर उनके पास लेट गई। अब अष्टावक्र ने सोचा, कुछ बोले नहीं, वो ऐसे ही लेटे रहे। तो अब वह वृद्धा उनके साथ छेड़खानी करने लगी। तो अष्टावक्र ने कहा कि तुम मेरी इस चारपाई से उठ जाओ, और तुम्हें ऐसा करना शोभनीय नहीं है। अब वो वृद्धा कहने लगी, मैं तो काम से आतुर हूं, मेरे साथ आपको रमन करना चाहिए। एक औरत की इच्छा को आपको ऐसे नकारना नहीं चाहिए। अब अष्टावक्र कहते हैं कि आप अपनी चारपाई पर चले जाएं, मैं किसी भी स्त्री को छूता नहीं हूं, मैंने आज तक किसी स्त्री को छुआ नहीं, मैं पर स्त्री के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो सुरेदा ने कहा कि लो, मैं सुंदर रूप धारण कर लेती हूं, तुम मेरे साथ विवाह कर लो और आराम से यहां पर रहो। तो फिर मैं दूसरी स्त्री कहां से होंगी, मैं तुम्हारी ब्याता हो जाऊंगी। तो अब अष्टावक्र अपनी बात बताते हैं कि जिसके लिए वो वहां पर आए हैं, कि इस तरह से वेदान्य ऋषि की बेटी कन्या से मेरा विवाह होने वाला है। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं दर्शन करके आऊं, तो मैं यहां पर दर्शन करने आया था और मैं उन्हीं से विवाह करूंगा। बहुत प्रकार से उस वृद्धा ने उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। आखिर तक बहुत कोशिश करने के पश्चात भी अष्टावक्र नहीं मानते हैं।
तो अब अष्टावक्र कहते हैं कि तुम, अब तक तो मैं आया था जब से और अब तक कुरूप थी, अब तुमने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया है। आप मुझे ये बताइए कि आखिर आप हैं कौन? आप मुझे अपना असलियत बताइए। तो अब वो वृद्धा कहती है कि मैं उत्तर दिशा हूं और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कि तुम्हारे अंदर कितना संयम है, तुम्हारा मन तुम्हारे वश में कितना है, यह मैं तुम्हारा परीक्षा लेने के लिए आई थी। तुम परीक्षा में पास हो गए हो और तुम वेदान्य की कन्या से जाकर अब विवाह करो। और ये मैं जान गई हूं कि जितने संयमी तुम हो, उस संयम के कारण, तुम अपने ज्ञान के कारण कहीं भी संसार में धोखा नहीं खाओगे, कहीं पर भी फेल नहीं होगे। उत्तर दिशा चली जाती है और अष्टावक्र वापस अपने नगर की तरफ चलते हैं। वहां पर जाकर फिर वेदान्य ऋषि से मिलते हैं और बड़े इत्मीनान से, सरल भाव से बैठकर जो भी उनके रास्ते की जो भी क्रियाएं थी, जो जो उनके साथ हुआ, जाने से लेकर वापस आने तक, वो सब वेदान्य ऋषि को बता देते हैं। वेदान्य ऋषि सुनकर बहुत खुश होते हैं और अपनी कन्या का विवाह अष्टावक्र के साथ कर देते हैं। और अष्टावक्र विवाह के पश्चात जप और तप करते हुए और एक गृहस्थी को अपनी अच्छी तरह से चलाते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो इससे हमें बहुत बड़ी एक शिक्षा भी मिलती है कि इंसान के सुंदर हो, सभी अंग भी ठीक हो, तभी वह ज्ञानी हो सकता है, वेद पाठी हो सकता है। इंसान में अगर कोई कमी भी है, कोई कुरूप है, किसी को एक हाथ नहीं है, किसी को एक पैर नहीं है, अगर वह उसी के अभाव में पूरा जिंदगी उसी का रोना रोता रहता है, तो वह जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जो इंसान इस कमियों के साथ भी अपने आप को साध लेता है, अपने आप को साध के और ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उसका प्रयोग करते हुए वो चाहे जिस चीज को हासिल कर सकता है। ये अष्टावक्र ने करके दिखाया। और जिसने भी इस कथा को सुना, आप लोग भी जो सुन रहे हैं, वह भी अपनी जिंदगी में अपने आप से एक संकल्प करिए। जहां आप अपने आप को देखना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को जैसा बनाना चाहते हैं, जिस मंजिल पर आप पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी आगे नहीं आता है। बस आपका संकल्प जो है वो पक्का होना चाहिए, उसमें जान होनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से पक्षी के जो पर होते हैं ना, परों से नहीं उड़ा जाता है, उड़ान इरादों से उड़ान होती है। तो अपने आप को इसी तरह साधिए, अपनी जिंदगी को कामयाब बनाइए, संकल्प लीजिए और उस संकल्प को पूरा करने के लिए आप अपने आप को उसकी आग में झोंक दीजिए। और जब तक पीछे मुड़कर नहीं देखना, तब तक आपको आपकी मंजिल हासिल ना हो जाए। ओम